हेलो गाइस, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए HPSSC JOA अकाउंटेंट पोस्ट कोड 932 का सॉल्यूशन फुल पेपर है ये। और ये अकॉर्डिंग टू प्रोविज़नल आंसर की है जो HPSSC ने आज नोटिफिकेशन में डाली है, उसके अकॉर्डिंग है ये सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, और मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये सीरीज़ A है। तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इज़। करार किसका पालन करना असंभव है, वह है वॉइड एबिनिटियो, प्रारंभ से शून्य। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मेरिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एज मच एज अर्नड। थर्ड है, अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गॉड इज़ बायले, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फोर्थ इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है इसका राइट आंसर है। फिफ्थ है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। किस साल में अधिनियम पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण। तो ये 1986, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कंटेन्स कितनी धाराएं हैं। तो ये है 66 धाराएं, 66 सेक्शंस। सेवन्थ का है, द वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज़ कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी, डिलीवरी। एक व्यक्ति से दूसरे को कब्जे के स्वैच्छिक अंतरण को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं सुपर्दगी। क्वेश्चन नंबर 8 था, एन ऑब्लिगेशन अराइजेज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ रॉन्गफुल एक्ट। तो बोथ है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी है 8 का राइट आंसर, ए एंड बी। नेफ्ट वॉज लॉन्च्ड बाय RBI इन। तो RBI के द्वारा नेफ्ट का परिवर्तन कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 2005। क्वेश्चन नंबर 10 था, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द इन्वेस्टमेंट मार्केट। नेक्स्ट है 11, द डिफर्ड शेयर आर जनरली इशूड टू प्रोमोटर्स, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। विच सैम्पलिंग इज यूज टू सिलेक्ट एवरी आइटम ऑफ लिस्ट। सिस्टेमैटिक। प्रोसीजर आर डिटेल्स ऑफ एक्शन, ऑप्शन नंबर डी, फॉर अचीविंग बिजनेस गोल्स। तो प्रोसीजर क्या है, कारोबार के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु क्रियाओं के विवरण क्रियाएं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, FICCI वॉज फाउंडेड इन द ईयर। किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1927। 15th क्वेश्चन है, द टर्म मार्केटिंग मायोपिया वॉज क्वाइंड बाय। मार्केटिंग मायोपिया पद का शब्द निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थियोडोर लेविट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज टू इम्प्रूव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 17, हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट इज 50,000, डाउन पेमेंट ₹10,000, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर ₹10,000, व्हाट विल बी द कैश प्राइस ऑफ द असेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 45,459। क्वेश्चन नंबर 18, जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन USA बाय। तो किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शून्य आधारित बजटिंग प्रस्तुत की। तो जिमी कार्टर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। 19th है, अ ब्रांड कन्वेज एट्रीब्यूट्स वैल्यू कल्चर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट है 20, क्वेश्चन नंबर 20, पेंशन इज टैक्सेबल अंडर सैलरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, कॉन्टीजेंट गुड बिलोंग टू फ्यूचर गुड्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज प्राइस फ्लोरिंग मीन्स। प्राइस फ्लोरिंग का अर्थ क्या है, सरप्लसेस, ऑप्शन नंबर बी। चंक सैम्पलिंग इज खंड प्रतिचयन है
इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, स्टॉक विच हैज़ लोअर बुक फॉर मार्केट रेशियो आर कंसिडर्ड एज लेस रिस्की। बाजार अनुपात के लिए जिन स्टॉक की बही निम्नतर है उन्हें कम जोखिमी माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, रीऑर्डर पॉइंट टेल्स व्हाट टू ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट वर्क्स ऑन पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग पे वर्क करता है इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, इन MS एक्सेस फील्ड वैल्यू में कंटेन्स टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, पिक्चर्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। 27 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, रोल प्लेइंग इज ऑफन यूज्ड टू। अक्सर फिलिंग द ब्लैंक्स हेतु रोल प्लेइंग का उपयोग किया जाता है। चेंज एटीट्यूड्स। ऑप्शन नंबर डी, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर इन नेचर, हिट्रोजीनियस इन नेचर। ऑप्शन नंबर बी जो है 29 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी। निम्न में से किसे अनुकूल गतिविधि माना जाता है। रिक्रूटमेंट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज नहीं, बट आई थिंक इसका ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग एंड ऑल ऑफ दिस। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्शन नंबर ए, सर्वाइवल। नेक्स्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मेजर एम्फेसिस इज ऑन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रोडक्ट क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 33, रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव प्रोसेस। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। विच इज अ बाइनरी नंबर। कौन सी द्विआधारी संख्या है। 10। ऑप्शन नंबर बी। 35, विच इज रिलेटेड टू इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जॉब रैंकिंग। एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन्स इन HR ऑडिट में कर्मचारी जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। उत्तराधिक मानव संसाधन अंकेक्षण में। नेक्स्ट है 37 का बी जो है सही है। इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर एंटर्ड इनटू द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन एवरी ईयर। भारत में जीवन बीमा व्यापार में निजी क्षेत्र का प्रवेश वर्ष 2000 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी 38 का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, प्राइस एंटरिंग रेशियो इज 83.3% एंड EPS इज ₹30%। अब मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल बी ₹25. If super profit is ₹4,000 and normal rate of return is 8%, the amount of good will be। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 50,000। 40 है, अकॉर्डिंग फॉर इंटेंजिबिलिटी असेट आर रिलेटेड टू AS 26। अब 40 का हो गया डी ऑप्शन राइट। 41 है, 41 का है आपका बी ऑप्शन राइट। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो साथ साथ में। नेक्स्ट है 42 का राइट आंसर है सी। 43, नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय। ऑप्शन नंबर ए, CSO। नेक्स्ट है 44, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, सी। 45 का है डी। 46 का है डी ऑप्शन राइट। और 47 का है बी, एंड हाउ विल यू मेजर डेवलपमेंट ऑफ पीपल। 48 का है HDI, ऑप्शन नंबर सी। 49 का ए, if profit are 25% of selling price, what is the percentage of profit to cost। यदि लाभ विक्रय कीमत 25% है, लागत से लाभ, तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 50, क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज ₹50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000 एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹2,20,000, द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 4 times। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 51 का जो है इसका डी है, AS2 डील्स विद इन्वेंट्रीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 52 का है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 50 आप चेक कर सकते हो। 53 का है, ऑन डिस्कशन ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट। ऑप्शन नंबर बी, बुक वैल्यू। नेक्स्ट इज 54, ट्रायल बैलेंस इज
प्रिपेयर्ड। कच्चा चिट्ठा बनाया जाता है क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, एट एनी टाइम, किसी भी समय बनाया जाता है, ठीक है। ऑल ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 55 करंट रेशो इज़ 3.75 AC टेस्ट रेशो। तो ये क्वेश्चन है इसका 55 का जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। And 56 share allotment account is option number B is the right answer, personal account. And शेयर आवंटन खाता एक पर्सनल अकाउंट है। 57 है डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज अलाउड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 24। GATT वॉज मेनली कंसर्न्ड विद ट्रेड ऑफ केमिकल्स, ट्रेड ऑफ गुड्स, ट्रेड ऑफ सर्विसेज। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। 58 का डी। 59 हु विल अपॉइंट अम्बड्समैन, कौन अपॉइंट करता है लोकपाल को, तो वो करता है गवर्नमेंट नियुक्त करती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, खुला बाजार परिचालन क्रेडिट नीति का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी 60 का राइट है। 61 द मीनिंग डायरेक्टर होल्ड द डीम्ड शेयर ऑफ द कंपनी। ओके, प्रबंध निदेशक कंपनी के डीम्ड शेयर्स धारण करते हैं। 61 का ए ऑप्शन राइट हो गया। 62 हु क्वाइंड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कल्पना की शब्द रचना किसने की, तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, जेम्स एच ब्लिस ने करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। द बजट वॉज नॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर, औपचारिक तौर से कौन से वर्ष में भारत में बजट प्रस्तुत किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1860 में। फ्लेक्सिबल बजट 64। फ्लेक्सिबल बजट इज दैट बजट विच प्रेजेंट्स at various levels of business activity, cost, revenues, profit, all of these. Flexible budget is that budget which presents all of these at various levels of business activity, cost, revenue and profit। तो राइट आंसर हो गया 64 का ऑप्शन नंबर डी। 65 determine PV ratio if sales is 80,000 and variable cost is 60,000। यदि बिक्री 80,000 और परिवर्तनशील लागत 60,000 है तो पीवी अनुपात ज्ञात करें। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 25%। 66 विच इज कंसिडर्ड एज बॉटम लाइन इन इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण में बॉटम लाइन किसे माना जाता है, नेट प्रॉफिट को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 67 द कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल स्टॉक विद हाई स्टैंडर्ड डेविएशन टेंड टू हैव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लो बीटा। तो पूंजी संपत्ति कीमतीकरण मॉडल में उच्च मानक विचलन का स्टॉक लो बीटा की ओर प्रवृत्त होता है। क्वेश्चन नंबर 68 बॉन्ड रिस्क प्रीमियम इज 3% एंड बॉन्ड यील्ड इज 10.2% एंड कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक विल बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 13.20%। एंड 69 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, कॉस्ट ऑफ लेबर इज एन आइटम ऑफ ओवरहेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इट रिजल्ट इन एबनॉर्मल गेन, जब वास्तविक लागत पूर्व निर्धारित लागत से कम होती है उसके नतीजे में होता है असामान्य लाभ। द स्टॉक टर्नओवर इंडिकेट्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्लो मूविंग स्टॉक, डेबिटर बैलेंस, सेल्स मूवमेंट, स्टॉक आवर्त, मंद गति स्टॉक, श्रेणीगेश, बिक्री संचलन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर 71 का डी। 72 द एफिशिएंसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर इज इंडिकेटेड बाय, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डेब्टर टर्नओवर रेशियो। 72 का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। तो 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू एनवायरनमेंट एनालिसिस, स्वॉट। आप सभी को पता होगा स्वॉट के बारे में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द रॉयल कमीशन ऑफ लेबर रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर ऑफिसर इन, रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने वर्ष
1931 में लेबर ऑफिसर की नियुक्ति की सलाह दी। 74 का ए, लीगल सर्विस रेशियो इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी, CRR प्लस SLR। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट सिमिलर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट है 77, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 13.33। तो नेक्स्ट है 78, लिक्विडिटी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज कैलकुलेटेड व्हेन द कंपनी लिक्विडेट्स। जब कंपनी समापन करती है तब प्रतिभूति के तरलता मूल्य का हिसाब लगाया जाता है। इफ मोड ऑफ एंड मीन ऑफ अ सीरीज आर 13 and 10 रिस्पेक्टिवली, इट्स मीडियन विल बी 11। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। algebraic sum of deviations from mean is पॉजिटिव। ए, 80 का ए हो गया। 81 का ए, प्लस एंड माइनस साइंस आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन डेविएशंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 82, dispersion is measure of variation of items who said it cannot। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुनॉर। नेक्स्ट है 83, बाइवेरिएट कोरिलेशन इज ऑल्सो नोन एज सिंपल कोरिलेशन। तो इसका राइट आंसर है बी, 83 का। 84 का है सी, व्हेन जीरो इज रिग्रेशन लाइन्स कट ईच अदर मेकिंग द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। थियोरेटिकली 85 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थियोरेटिकली द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिकल मीन। नेक्स्ट है 86 का है ऑप्शन नंबर ए। 87 का है ऑप्शन नंबर ए। 88 का है ऑप्शन नंबर डी। 89 का है सी एंड 90 का है ए। तो ये सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, आप देख लेना। 91 सॉल्व करके। 91 का है ए। 92 का बी। मैं धीरे धीरे करती हूँ, आप चेक कर पाए अच्छे से। तो 93 का है द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ लंदन स्टॉक मार्केट इज रेफर्ड एज FTSE। स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ लंदन स्टॉक मार्केट इज रेफर्ड एज 93 का FTSE। नेक्स्ट है 94 बी, सेंसेक्स इज द स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड ऑन विच कंट्री। तो सेंसेक्स इंडिया का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 96, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बीन डन टू पास द GST बिल। 101 जो है वो अमेंडमेंट की गई थी जब GST बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। 96 का डी है। 97, द टाइम लिमिट टू पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विद टैक्सेस इज सी, 180 डेज होती है टाइम लिमिट। 97 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज 98, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न बाय अ नॉन बिजनेस असेसी इज, ऑप्शन नंबर डी, 30 नवंबर। 98 का ऑप्शन नंबर डी। 99, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इज CBDT। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Salary received by the manager of an agriculture farm is a salary of income, B. Next is 110, which section of the Income Tax Act deals with the exempted income? Section 10। ऑप्शन नंबर सी जो है 101 का राइट आंसर हो गया। 102, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर हाउ मेनी चाइल्ड चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ दो के लिए होगा अलाउंस, शिक्षण भत्ता। नेक्स्ट है 103, बाय हुम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑडिटर की पुनर्नियुक्ति हो सकती है? डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी। 103 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट है 104, इसका जो है बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेक्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एवरी ईयर। तो बिजनेस जो रिपोर्ट्स एवरी ईयर प्रोड्यूस करता है वो कहता है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैनेजरियल प्लानिंग इज लोअर लेवल फंक्शन, मिडिल लेवल फंक्शन, टॉप लेवल फंक्शन, ये सभी लेवल्स पे मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये सारे जो मैंने मार्किंग करी हुई है ये अकॉर्डिंग टू आंसर की करी है जो HPSSC ने डाली है प्रोविजनल आंसर की अपनी साइट में, तो आप जाकर चेक कर सकते हो HPSSC की साइट। नेक्स्ट ये जो PDF है ये थोड़ी आगे पीछे हो गई है जिन्होंने मुझे भेजी थी, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 191 स्टार्ट कर दिया है।
तो क्वेश्चन नंबर 191 है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 192 का डी ऑप्शन राइट है। फिस्कल डिपिक्ट क्या होता है, सम ऑफ बजट डेफिशिएट एंड गवर्नमेंट्स मार्केट बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज। बजट घाटा, सरकार द्वारा बाजार के लिए उधार तथा देनदारियों का योग। 193 विच ग्लैंड रिलीजेस सेक्स हार्मोन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एडर्नल। द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेसेस टेस्टी फ्लाई, सीसी मक्खी से होती है ये डिजीज, जिससे मतलब निद्रा बहुत ज़्यादा नींद आती है। द नेक्स्ट इज 195 इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स गेट बस्टेड, कैसे बस्ट होती है, शीत राष्ट्रों में चरम शीत अवस्था में पानी की पाइपें टूट जाती है बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंड्स। ठीक है, फ्रीजिंग वाटर क्या होता है, एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से जो पाइप से ब्रस्ट कर जाती है। 195 का ए इज द राइट आंसर। 196 विच आर यूज फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेडियो वेव्स। कृत्रिम उपग्रहों में संचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। 197 विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस, तो टीयर गैस का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट, क्लोरोपिक्रीन। ऑप्शन नंबर डी है 179 का राइट आंसर। 198 विच इज सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलिस्ट्रीन, तो पॉलिस्ट्रीन जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा 198 का। 199 का है आयशा मिल्क हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री, तो ये है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान की है ये आयशा मलिक, फर्स्ट एवर वुमेन जज। नेक्स्ट है 200 डिमिटर कोवाशवस्की रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये बनी है उत्तर मैकडोनिया, नॉर्थ मैकडोनिया। नेक्स्ट इज 160 रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये तो आई होप आप सब लोगों ने करा ही होगा। 160 का है बी एक्स और नेक्स्ट है 162 का है ऑप्शन नंबर ए। 163 है इंग्लिश का क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है आपको ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी आपका पता ही, आपको स्वयं शासक होता है। डिपेंडेंस, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी पे डिपेंड होना। 164 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर टू टॉक अबाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग स्केयर्ड और होली इज, तो ये है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी मीन्स समथिंग बैड अबाउट, सेइंग बैड अबाउट someone. Next है 165 he boasted that he could speak 5 languages, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। boasted का मतलब होता है दावा करना। मीनिंग ऑफ द इडियम to dangle over an ass's shadow is to quarrel over trifles, trifle का मतलब होता है किसी भी छोटी छोटी तुच्छ बात पर मतलब लड़ाई करना। नेक्स्ट है 167 विद्यालय में समास है तत्पुरुष, और 168 है रमेश का संधि विच्छेद है रमा जमा इश, रमेश। नेक्स्ट है रेती में सुंदर। 169 है सुंदर का पर्यायवाची, जो मैंने लास्ट में बताया था, इसका सुभग बताया जो आंसर की के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है 170 रेती में प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ई प्रत्यय है। नेक्स्ट है 152 क्वेश्चन नंबर 152 धामू शाह फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो ऊना, चंबा, सोलन और कांगड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कांगड़ा में है, मनाया जाता है धामू शाह फेयर। नेक्स्ट है आर्मी हेरिटेज म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन शिमला, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एनाडेल। विच यूरोपियन कंपनी इंट्रोड्यूस टी इन कांगड़ा वैली। 154 ए निशान टी कंपनी, निशान टी कंपनी ने जो यूरोपियन कंपनी है उन्होंने कांगड़ा घाटी में चाय लाई। ठीक है, नेक्स्ट है 155 इन विच ईयर HRT स्टार्टेड इट्स ओन कुरियर सर्विस, तो HRTC ने कब अपनी कुरियर सर्विस स्टार्ट की, 2000 में। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है 155 का। 156 विच प्लेस इन HP इज़ फेमस एज अ स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी धर्मशाला। 156 सी धर्मशाला। 157 बांगा बंधु संबंध केंद्र हैज़ बिन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, तो हाल ही में कौन से शहर में बंग बंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो ये कोलकाता में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 158, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो ये जो है ये यूएसए का डार्ट मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च श्रमिक मित्रा स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? तो किसने करी है ये? दिल्ली ने करी है। इसका और राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। नेक्स्ट है 112, द कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट इज टैली। लेन देन व्यवहार दर्ज करने तथा रिपोर्ट बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली। नेक्स्ट है पब्लिक वेयर हाउस आर लाइसेंस्ड बाय कस्टमर डिपार्टमेंट। तो जो पब्लिक वेयर हाउस है, लोग माल गोदामों को सीमा शुल्क विभाग द्वारा लाइसेंस्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 144, द MRTP एक्ट 1969 वॉज एबोलिश्ड इन विच ईयर? 2002 में इसको अबोलिश कर दिया गया, उन्मूलन किया गया 2002 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल अकाउंट? प्रिपेयर रेंट अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 116, नेट असेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज? इसका जो राइट आंसर है परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज 100, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल, टाइम बाउंड? तो ऑल ऑफ दीज है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, टेस्ट चेकिंग इज डन वेयर देयर इज एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 118 का डी। 131, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? 73rd अमेंडमेंट एक्ट। कौन से संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 132, द साइज ऑफ द अर्थ वॉज मेजर्ड बाय? अर्थ पृथ्वी का आकार को सर्वप्रथम द्वारा नापा गया था। किसके द्वारा नापा? इरास्टोस्थनीस के द्वारा मापा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 133, द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस पासिस थ्रू द? ऑप्शन नंबर ए, इक्वेटर से पास करता है। भूमध्य रेखा भी जिसको बोलते हैं, जो बीच से जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 134, द ऑस्ट्रेलियन टाइम इज अहेड ऑफ IST बाय 4 आवर्स। 4 आवर्स, तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी है 134 का। 135, द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द ग्रेटेस्ट नोन ओशन डेप्थ इज? ऑप्शन नंबर डी, 11,033 मीटर, 11,033 मीटर्स द ग्रेटेस्ट नोन ओशन डेप्थ इज, ठीक है। अधिकतम ज्ञात महासागरीय गहराई, तो सबसे डीप जो है महासागर वो कौन सा है? वो है मरियाना ट्रेंच, जो कि है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है 137, दुनकन पास इज बिटवीन? तो ये डंकन दर्रा किसके मध्य में है? तो ये है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अंडर हायर परचेज सिस्टम द एग्रीमेंट कैन बी endorsed anytime? 199, option number D। 120 का D, a company can issue share at a discount under which section of the Company Act 1956? D 79। Next is 121, which was the god of animal during the later Vedic period? Rudra। option number B। Who was the first king to have the image of Lord Buddha inscribed on his coins? ऑप्शन नंबर बी, कनिष्का। मतलब कनिष्का वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स। नेक्स्ट 123, हु वर द कंटेम्पररीज ऑफ किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर? गुप्ता साम्राज्य के राजाओं के समकालीन कौन थे? सातवाहनास।
ऑप्शन नंबर ए जो है 123 का राइट है। नेक्स्ट है 124, मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दियोगिरी बिकॉज ही वांटेड टू escape फ्रॉम मंगोल इन्वेजन, क्योंकि वो मंगोल हमले से बचना चाहते थे, इसलिए मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में परिवर्तित कर दी थी। नेक्स्ट है 171, द लास्ट बुद्धिस्ट king who was the great Sanskrit scholar and writer was option number D, Harshvardhan. The famous Kailashna temple at Kanchi was built by option number A, Narasimha Varman II. 173, the Tomar Rajput were defeated in the middle of 12th century by the Chauhans of Ajmer. 173 is option number B, Ajmer. ये क्या हो गया? अजमेर। नेक्स्ट है वन, द मीर बख्श ऑफ द मुगल एम्परर वॉज अ हेड ऑफ आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये थोड़ा सा वीडियो मेरा मिसप्लेस हो गया था। 175, द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ट एट ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। Next is 176, Motilal Nehru and Siya Das were the founder or member of the Swaraj Party. Option number D 176 का right है। 177, the immortal national song वंदे मातरम has been written by, तो आपको पता ही होगा कि किसने लिखा है, सबको पता होना भी चाहिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी, BC चट्टोपाध्याय। ठीक है। Next is 125, the two great Mughal ruler who wrote their own memories are बाबर एंड जहांगीर। दो महान मुगल शासक जिन्होंने खुद अपनी स्मृतियाँ लिखी है तो वो है बाबर एंड जहांगीर। नेक्स्ट इज 126, in 1917 at चंपारण द गवर्नमेंट फोर्स्ड फार्मर्स टू अंडरटेक इंडिगो कल्टीवेशन। ठीक है, इंडिगो की खेती करने के लिए सरकार ने किसानों को बाध्य किया। नेक्स्ट इज द 127, the Constitutional Assembly was created by Cabinet Mission Plan. Option number B is 127 का right answer है। Next है, the Constitution of India is designed to work as a unitary government. Option number B, in times of emergency. टाइम जब emergency के समय पे एकीकी शासन होगा। ठीक है। 129, Parliament or a state legislature can declare a seat vacant if a member absent himself without permission from the session for 60 days से अगर ज़्यादा। संसद अथवा राज्य विधानमंडल किसी सीट को रिक्त घोषित कर सकते हैं यदि सदस्य बिना अनुज्ञा के अपने आप को 70 में 60 दिनों के लिए अनुपस्थित रखता है। नेक्स्ट है 130, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हमारे कुछ ना कुछ बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट कंट्रीज से, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए गए हैं स्टेट पॉलिसी के वो हमने आयरलैंड से बोरो किए हैं। नेक्स्ट है 138, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सलाइवा कंटेन विच एंजाइम्ड, Ptyalin, sorry, P silent I think. Option number C is the right answer. 140, the amount of light entering the eye is regulated by iris. आंख में प्रवेश करते प्रकाश की मात्रा को आइरिस द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी 140 का राइट है। 141, केमिकल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेंजोनेट। Next is 142, which district of HP does not fall in the humid sub temperature zone, तो वो है ऊना। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आर्द्र उपोष्ण कटिबंध में नहीं आता है? बी, टॉन्स इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन HP, सबको पता ही होगा टॉन्स जो है ट्रिब्यूटरी है यमुना की। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इन HP इज लोकेटेड ऑन ईस्ट बैंक ऑफ द सतलुज और वेस्ट बैंक ऑफ द सतलुज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, विच इज़ नॉट अ वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो इसका राइट आंसर है पोधर। पोधर जो वैली है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बाकी सारी वैलियाँ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज लक्कड़ शाह 146, लक्कड़ शाह फेमस ब्राह्मण वॉज इन अ सर्विस ऑफ चंबा प्रिंस स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ श्री सिंह। श्री सिंह के पीरियड में वो चंबा राशि राज्य की सेवा में थे।
ठीक है। राजा बिधिचंद ऑफ कांगड़ा कैप्ट विच सन ऑफ हिज एज अ हॉस्टेजेस इन दिल्ली दरबार इन 1585 AD, तो त्रिलोक चंद ने के पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट इज राजा त्रिलोक चंद्र, ऑप्शन नंबर बी। 148 हु फाउंडेड थ्योग इन अराउंड 67 AD, तो 67 AD के अराउंड किसने थ्योग की स्थापना की? ये जयचंद ने की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 148 का सी। 149 विच वुमन वॉज नॉट एन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉलंटियर फ्रॉम शिमला, तो इसका राइट आंसर है सी, सरला शर्मा। 149 सी। 150 which ruler did not attend the Shimla Hill States Conference in Shimla in 1939, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मंडी। 151 द रिनॉन्ड फ्रीडम फाइटर पदम सिंह डाइड इन विच ईयर, तो 2007 में, अकॉर्डिंग टू आंसर की, मैंने यही देखा उसमें। नेक्स्ट इज 184 द इमेजिनरी लाइन्स विच कनेक्ट द प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोथर्म्स, तो समान तापमान की जगहों को जोड़ती अधिकल्पित रेखाओं को आइसोथर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट है 185 रैशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ हाईली टिल्टेड, यूरेनस की जो है जो घूर्णी रेखा है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, सबसे ज़्यादा टिल्टेड है। नेक्स्ट है हेलीगोलैंड इज़ एन आर्किपेलागो ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग नेशन, तो निम्नलिखित में से हेलीगोलैंड किस राष्ट्र का द्वीप समूह है, तो ये है जर्मनी का। नेक्स्ट है द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 187 का बी, दिहांग ब्रह्मपुत्र रिवर को, ठीक है। 188 व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मानसून रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़, तो गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा किस तरह की रहती है, तो वो रहती है डिमिनिशिंग नेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज 189 विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन इंडिया, आई होप ये तो सबको पता होगा। इसका ऑप्शन है मेघालय। भारत में चाय बागान बृहद केंद्र कौन से राज्य में है, तो इसका जो राइट आंसर मैंने लास्ट में बताया था उसमें मैंने असम किया था, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की इट्स मेघालय, ठीक है। तो आंसर की में यही था। 190 इंडिया मेनली एक्सपोर्ट आयरन ओर टू विच कंट्री, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जापान, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो मैं वीडियो लेकर आई थी ये ओनली मैं जो भी प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने सारे आंसर्स मार्क किए हैं, तो आप जाकर अपने जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर है वो जाकर चेक कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।